स्वागत हमारे चैनल पर। राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस वक्त, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कांग्रेस की ही नीति को लेकर कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने असम को चाइना को सौंप दिया था, यहां तक कि ऑर्डर भी कर दिया था कि असम को छोड़ दीजिए, लेकिन सेना वहां पर डटी रही और सेना ने मना कर दिया वहां से आने के लिए। उसी की वजह से आज असम भारत में है। तो ये खुलासा किया है पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से यह खुलासा हुआ कि सोनिया गांधी सियाचिन को पाकिस्तान को देना चाहती थी, तो ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या कुछ करके आई है और आज इस वक्त जिस तरीके से सवाल पूछ रही है इसकी मंशा क्या है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि असम को जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को दे दिया था, उन्होंने ये आदेश भी दे दिया था कि असम को खाली कर दीजिए, लेकिन सेना वहां पर डटी रही है। तो ये बड़े खुलासे को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इससे पहले ये खुलासा हो चुका है कि सियाचिन सोनिया गांधी पाकिस्तान को देने वाली थी। देखिए, ये जो खुलासा हुआ है वाकई बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, और क्योंकि ये हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष ने किया है जो कि आज केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि ये बिल्कुल इन्होंने जो कहा है वो फैक्ट के साथ और सच कहा है, क्योंकि इस समय वो जिम्मेदार की पद पर हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष जो होते हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में ये बयान आना जिस समय में कांग्रेस के बारे में लोगों के मन में एक शंका है कि चीन से आखिर कांग्रेस का क्या नाता है, क्या समझौता है, जो जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक राहुल गांधी तक की जो चेन चलती आ रही है गांधी परिवार की, ये सब के सब चीन को फायदा पहुंचाने के लिए और चीन के सामने कैसे सरेंडर होते चले गए, इस देश के कैसे टुकड़े करते चले गए, किस तरह से इस एक खानदान ने इस देश को तबाह करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। आप देखिए कि 47 में जो बंटवारा हुआ उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, उसके बाद अक्साई चीन जो गया उसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी असम का जो खुलासा हुआ है वो तो बहुत ही चौंकाने वाला है कि सेना को जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्डर कर दिया था। इसी में जनरल वीके सिंह ने बताया कि लद्दाख के एरिया में भी इसी तरह चीन को ये एरिया में घुसने दिया गया और वहां सड़क बनाने दी गई। तो ये सारी की सारी साजिश इस देश को कमजोर करने के लिए नेहरू ने की, फिर आगे गांधी परिवार ने की। तो क्यों की, ये क्यों जानना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ हो नहीं सकती कि आप देश को, अखंड भारत को खंड खंड करने में आप लगे हैं, दुश्मन देशों को मजबूत करने के लिए लगे हैं। और ऐसा कोई अगर प्रधानमंत्री देश में था कभी कि वो हमारी सेना को ये ऑर्डर कर दे कि भाई असम को खाली कर दो, और सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि यदि सेना का सेनापति नहीं अड़ता उस समय कि नहीं हम खाली नहीं करेंगे, तो आज असम भारत में नहीं होता। ये जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, और मैं कहता हूं कांग्रेस को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो कांग्रेस ये कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये किया वो किया और चाचा नेहरू, ऐसा चाचा होता है क्या? परिवार में चाचा पिता के साथ खड़ा होता है और ऐसी छवि पेश करी जाती है उनकी कि जैसे गुलाब का फूल लगाकर बड़े शांति दूत वो बने हैं। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, अब वो चीजें खुल के आ रही हैं। सेना अध्यक्ष क्योंकि पोस्ट पे जब होता है और उसके बाद भी बहुत सारे रहस्यों को अपने सीने में दबाए रहते हैं, लेकिन आज जबकि वो देख रहे हैं पूर्व सेना अध्यक्ष, ये कई सारे सेना अध्यक्ष अब सामने आए हैं, जिसमें पूर्व सेना अध्यक्ष जे सिंह की भी बात सामने आई है। और उन्होंने बताया कि 62 के अंदर किस तरह की बातें हुई, 62 के युद्ध जिन्होंने लड़े हैं ऐसे पूर्व सैनिक सामने आए जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में जब वो 62 का युद्ध लड़ा जा रहा था, जहां गम बूट चाहिए होते हैं बर्फ के अंदर लड़ने के लिए विशेष रूप के, वहां कैनवस शूज पहनाकर सेना को उतार दिया गया। किस किस तरह से कांग्रेस ने इस देश के साथ छल किया, ये चीजें अब सामने आ रही हैं। बावजूद उसके भी ये कांग्रेसी इतने बेशरम हैं कि ये टीवी पर आकर बैठकर डिबेट करने की हिम्मत रखते हैं। ये इनके अंदर बेशर्मी आई कहां से है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और असल में लगता तो ये है कि ये सोनिया गांधी के ऐसे पिछलग्गू हैं, सब हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैडम ने जो बोल दिया बस इन्हें उसका पालन करना है। इनको ये नहीं सोचना कि वो क्या ऑर्डर कर रही है, किसके हित में है, कौन से समझौते किए हैं। मैं तो भारत सरकार से मांग कर रहा हूं इस समय
कि जितने खुलासे ये अब हो रहे हैं परत दर परत, ये सबके सब समझौते कांग्रेस के कार के और इनके कारगुजारियां कांग्रेस के समय की ये बता रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस सरकारों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किस तरह से हमारी सेनाओं को मौत के घाट उतारने के लिए उनको जो है किस तरह से मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया, उनको सुरक्षा उपकरण नहीं दिए, हथियार नहीं दिए और लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये तो हमारे सेना है, सेना के लोग हैं कि इनका शौर्य और धैर्य और इनकी आप बात देखिए कि इन्होंने सेना के जितने भी जवान हैं, चाहे वो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उनके सीने में राज दफन थे, लेकिन कभी किसी ने मुंह नहीं खोला। केवल देश की सुरक्षा के लिए उन्हें काम करना है, किया और कोई प्रकार की राजनीति नहीं करी। लेकिन आज जब कांग्रेस सवाल दर सवाल कर रही है और सेना पर सवाल उठा रही है, सेना का अपमान करने में लगी है, ऐसे में पूर्व सेना अध्यक्षों का और पूर्व सैनिकों का धैर्य जवाब शायद दे गया है। इसलिए वो अब कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि यदि आप सवाल उठा रहे हो तो पहले इन बातों का भी जवाब दो कि आपके शासनकाल में कितनी जमीन चीन ने कब्जाई, कितना आपने पाकिस्तान को कब्जवाई, कितना आपने पाकिस्तान को आप कह रहे हो जी वो एरिया छोड़ दो जो कि हमारा वहां का लेह का एरिया, और इस तरह से आपने चीन को बहुत सारी जमीन दे दी। तो ये सारे खुलासे हो रहे हैं इस समय। कांग्रेस के समय में देश के टुकड़े टुकड़े किए और आज उसके बाद भी जो खुलासे हो रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आने वाले खुलासे हैं। जवाहरलाल नेहरू तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज जो सोनिया गांधी यहां बैठी हैं, इनको जवाब देना चाहिए कि इनके कार्यकाल में जो कारनामे कांग्रेस सरकारों ने किए हैं कि चीन को कब्जा करने दिया भारत में, उसका जवाब दें। और जो ये पिछली बातें करते हैं इसमें भी जवाब दें कि आप कितने डरपोक थे और किस तरह से आपने देश को कमजोर करने के लिए चीन को सौंपने का फैसला आपने कर दिया था। तो क्यों किया, इसका जवाब आज कांग्रेस के पास यदि है तो दे। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने दावा किया कि 1962 में नेहरू जी ने युद्ध के बाद कहा था कि असम को खाली कर दो, लेकिन चीन असम तक नहीं घुस पाया था। और 1962 युद्ध की एक खास बात यह थी कि जहां जहां पर भारतीय जवान रहे वहां वहां पर चीन कब्जा नहीं कर पाया था। अगर उस दिन भी हमारी फौजी वहां सख्ती से नहीं डटे रहते तो नेहरू जी ने असम को खाली करने के लिए कह दिया था। तो हमने देखा किस तरीके से अक्साई चीन से भी सेना को लौटने के लिए कह दिया गया था और उसके बाद चाइना ने कब्जा कर लिया। अगर सेना को नहीं हटाया जाता तो चीन उस वक्त इतना कमजोर था, इतना डरपोक था कि वो हमारे सेना के जवानों के आगे नहीं टिक सकता था। लेकिन उनसे ज्यादा कमजोर और डरपोक कोई और था, तो वो कांग्रेस पार्टी के लीडर जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने चाइना के आगे घुटने टेक दिए। और आज उनके कांग्रेस पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू हार गए तो पूरा देश हार गया। ये बात सरासर गलत है। उस वक्त कांग्रेस हारी, जवाहरलाल नेहरू हारे, देश नहीं हारा था और ना ही सेना हारी थी। अगर कोई हारा था वो कांग्रेस हारी थी और आज तक वो हारती आ गई। आज उसका वर्चस्व है, अगर देखें इस समय अस्तित्व, तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने जो पाप किए हैं उसी पापों का नतीजा है ये। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।